एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी गंगवार बाईटी। तो कैसी है मेरी बाईटी फैमिली? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बड़ी ही हैरानी की बात है, प्लास्टिक के एक ड्रम में कोई वाइफ अपने पति के टुकड़े करके और ऊपर से गीला सीमेंट डाल के अपने खुद के पति की बॉडी को बंद कर देती है। वो भी उस पति की जिससे उसने अपनी मनपसंद शादी की थी, जिसने उससे लव मैरिज की थी। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपको ये 3 नाम बहुत अच्छे से पता होंगे, एक सौरभ, दूसरा मुस्कान और तीसरा साहिल। यही कहानी सुना रही हूँ। तो मैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स की बात करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे जो मेन कैरेक्टर है, आप यहाँ पर जैसे आप स्टोरी के नाम पर आप अगर विलेन का रूप देना चाहेंगे तो जो मेन विलेन है वो है मुस्कान, और सेकंड विलेन का नाम है मुस्कान के प्रेमी साहिल का, और तीसरा जिनकी शायद ही कोई गलती नहीं थी परंतु उन्हें उनके जीवन से त्याग देना पड़ा, और वो है सौरभ। तो मैं इन तीनों की बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी मुस्कान और सौरभ के रिश्ते की। तो मेरठ में साल 2015 में मुस्कान और सौरभ की मुलाकात हुई, और ये मुलाकात पहले दोस्ती में बदली और फिर धीरे धीरे उन्हें प्यार हो गया। और प्यार के चलते उन्होंने सोचा, क्योंकि हर कपल सोचते हैं अगर हमने प्यार किया है तो हम शादी करें। तो उन्होंने भी 2016 में मेरठ में शादी की। दोनों का जीवन बहुत हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था, और उनको बहुत प्यारी सी एक छोटी सी बेटी हुई। तो शायद और किसी की लाइफ में आपकी लव मैरिज हो जाए, आपकी लाइफ में आपका एक प्यारा सा बच्चा आ जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती। लेकिन मुस्कान का शायद नेचर अच्छा नहीं था, या उनकी किसी से पटती नहीं थी, तो जिस वजह से मुस्कान का अक्सर झगड़ा होता था उनके ससुराल में, जिस वजह से मुस्कान के प्यार में पड़कर सौरभ ने उन्हें एक अलग किराए के मकान पर रख रखा था। सौरभ ने पूरी कोशिश की वो कैसे भी अपनी बीवी को खुश रख सके। उन्होंने अपने घर वालों से रिश्ते तोड़ दिए ताकि वो अपनी बीवी को खुश रख सके। वो उस प्यार के बंधन को निभाना चाहते थे कि मुस्कान से प्रॉमिसेस किए होंगे वो शायद निभा रहे थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने फैमिली को पीछे छोड़ दिया। होता है जब फैमिली में जब आपकी फैमिली है तो आपको कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। सौरभ मर्चेंट नेवी में थे, जिस वजह से उन्हें अक्सर अब्रॉड जाना पड़ता था, और इस बार वो 2 साल के लिए अब्रॉड गए थे। और उनको नहीं पता था कि वो जिनके लिए कमाने निकले हैं वो ही उनके पीठ पीछे छुरा भोंक देंगे। तो इसी बीच 2019 में जब सौरभ और उनकी वाइफ मुस्कान के बीच में दूरियां बढ़ी, क्योंकि एक दूसरे के पास नहीं थे, मतलब वो अब्रॉड में थे, ये यहाँ इंडिया में थी, तो जिस वजह से प्रॉब्लम्स आती होंगी तो मुस्कान को शायद वो प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ की अकेले फेस करनी पड़ती होंगी। तो जिस वजह से उनकी लाइफ में एंट्री होती है 2019 में साहिल नाम के एक लड़के की। साहिल ने उस समय बीकॉम किया था, और उनकी एंट्री होती है मुस्कान की लाइफ में, और मुस्कान की उनसे पहले दोस्ती होती है, और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि मुस्कान इस प्यार को भी आगे तक बढ़ाना चाहती थी, क्या वो साहिल से शादी करना चाहती थी। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, और ना ही वही उनका ऐसा इंटेंशन निकल के आया है कि वो सौरभ को छोड़कर साहिल से शादी करना चाहती थी। बस वो सौरभ को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि जब वो साहिल से मिली तो उन्होंने नशे करना शुरू कर दिया था। और वो इस पूरी घटना की वजह बताती है कि उनके पति शराब लेते थे, तो उन्होंने ये खुद भी एक्सेप्ट किया कि वो खुद भी शराब पीती थी। तो फिर मुझे नहीं लगता ये मेन वजह हो सकती है किसी की हत्या करने की, या किसी से दूरियां बढ़ाने की, या अपने पति को चीट करने की। तो समय बीतता गया और सौरभ और मुस्कान के बीच में झगड़े बढ़ते गए, और जिस वजह एक नए मेंबर की एंट्री हो जाती है मुस्कान की लाइफ में, जिनका नाम मैं बता चुकी हूँ, साहिल था। और इनमें भी पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार हो जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है कि आपके अगर रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और आप उन दूरियों को अगर दूर नहीं करते हैं, आप अपने रिश्ते को नहीं संभालते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में नहीं झुकते हैं, तो फिर तीसरे या चौथे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है, जो शायद आपकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल कर सकते हैं या आपके रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह से साहिल की एंट्री हुई, और शुरुआत में दोस्ती थी, फिर बाद में इनका रिश्ता प्यार में बदला। तो बात होती है मुस्कान का बर्थडे था 28 फरवरी 2025 को, और प्यार में पड़े पति सौरभ जी को लगा कि मेरी बीवी का बर्थडे है, तो उनको लगा कि मुझे इंडिया जाके उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वो आते हैं अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। जब सौरभ अब्रॉड से इंडिया आ रहे होंगे तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये
यात्रा शायद उनकी लाइफ की आखिरी यात्रा हो। और जिस बीवी का वो बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं, जिस बीवी को खुशियाँ देने जा रही हैं, वो चाह रहे थे कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाके कुछ दिन टाइम स्पेंड करूँगा, और उन्होंने बोला भी था कि नेक्स्ट टाइम से वो 6 मंथ में आ जाया करेंगे। मैं बर्थडे मनाने मेरठ तो आए, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि जिस बीवी को का वो बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रही है, जिस बीवी को वो खुशी देने आ रही हैं, वही बीवी जिनसे उनने लव मैरिज की थी वो उनकी हत्या कर देंगी। वो भी इतनी दर्दनाक हत्या, और वो भी इतने मतलब बिना किसी रीज़न के, सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए वो उनकी हत्या कर सकती हैं, ये उन्होंने सोचा नहीं था। तो जब सौरभ मेरठ आते हैं तो को पता चलता है इनके अफेयर के बारे में, तो वो शायद इन्हें रोकने की कोशिश करते होंगे। इस वजह से मुस्कान इनकी हत्या का प्लान बनाती है, और वो प्लानिंग तो पहले ही कर चुकी थी। जब उनको पता चला था सौरभ आ रही हैं, वो प्लानिंग पहले ही कर चुकी थी, और ये पूरी प्लानिंग कर चुकी थी कि किस तरह से उनकी हत्या करेंगी, और उनको कौन कौन से वेपन चाहिए होंगे उनकी हत्या करने के लिए, वो उन्होंने ऑलरेडी ख़रीद के रखे थे। उन्होंने 2 ऐसे चाकू खरीदे थे खतरनाक, जिससे वो शॉप पे जाती हैं और ऐसे 2 चाकू मांगती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें चिकन काटने के लिए चाकू चाहिए, तो वो चाकू लेके आती हैं और चाकू रखती हैं। वो अपने घर में एक प्लास्टिक का ड्रम रखती हैं। उनकी पूरी प्लानिंग थी वो किस तरह से अपने पति की हत्या करेंगी, किस तरह से उनकी बॉडी को ठिकाने लगाएंगी। तो जब इनका बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है, उसके बाद ये एक दिन कोशिश करती हैं और शराब में नशे की दवाई मिला देती हैं ताकि इनके पति उसे पी लें, लेकिन शायद उस दिन वो नहीं पीते हैं। अगले दिन अपने पति को ये खाने के साथ में वो दवाई दे देती हैं, और इनके पति बेहोश हो जाते हैं, और रात के 1 बजे ये अपने प्रेमी साहिल को फ़ोन करती हैं और घर बुलाती हैं। और घर बुला के अपने जो उनके बेहोश पति थे, उनके सीने में ये खुद के हाथ से और उस साहिल के हाथ से सीने में 3 बार वार कराती हैं, जिस चाकू के वार से उनके पति की वहीं मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी इन्होंने चैन नहीं लिया। उसके बाद अपने पति को ले जाके बाथरूम में उनके टुकड़े करती हैं, उनकी गर्दन अलग करती हैं, उनकी कलाइयाँ अलग करती हैं, और आधी बॉडी उस ड्रम में भर देती हैं और उसके ऊपर से सीमेंट डाल देती हैं। उसके बाद भी वो इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग थी कि कुछ बॉडी के पार्ट्स जैसे सिर वगैरह है वो अपने बैग में भर के साहिल के घर तक लेके जाती हैं, और वहाँ रात में जाके सोती हैं, आराम करती हैं। और नेक्स्ट डे मुस्कान और उनके प्रेमी साहिल दोनों मनाली शिमला घूमने जाते हैं, और वहाँ 13 दिन काटते हैं। तो इनको जरा भी डर नहीं था, क्या इनको बिल्कुल भी बुरा नहीं फील हुआ? ये लोग खुशियाँ मना रहे थे, तो कोई किसी को मार के इतनी खुशियाँ कैसे मना सकता है? और जब ये वहाँ से लौट के आती हैं तो इनके घर से स्मेल आने लगती है, जिससे जो मकान मालिक है वो इनसे घर खाली करने को कहते हैं। और इनकी बेटी बार बार अपने पापा के बारे में पूछती है, और 13 दिन तक ये अपने पति का फ़ोन यूज़ करती हैं ताकि किसी को पता ना चले कि सौरभ अब नहीं रही हैं। तो वो फ़ोन यूज़ करती हैं, चैटिंग करती हैं, लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई देती हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सौरभ के माँ बाप को इतना गंदा रिश्ता था कि 13 दिन तक आपका बेटा आपसे बात नहीं कर रहा। आपने एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, आपने एक बार भी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि आपका बेटा है भी या नहीं है। या तो वो कभी बात नहीं करता, आपसे रेगुलर बात करता था ना, टच में था बच्चा आपका, तो आपने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। आपने क्यों मुस्कान को सीधे वीडियो कॉल नहीं की, और आपने क्यों नहीं पूछा उनका कि आपका बेटा कहाँ पर है? आप क्यों नहीं गई उनके घर? उसके बाद जब ये मुस्कान वापस आती हैं और फिर ये सोचती हैं अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है, तो ये जाती हैं अपने मायके और अपने माँ बाप के सामने थोड़ा सा रोना धोना करती हैं, और एक स्टोरी न्यू क्रिएट करती हैं, एक स्टोरी बनाती हैं जिसमें वो बताती हैं कि उनके ससुराल वालों ने उनके सामने अपने बेटे को मार दिया। लेकिन जो माँ बाप अपनी बेटी को पाला है, जिन्होंने वो अपनी बेटी के रग रग से वाकिफ़ होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, तू इतनी भोली नहीं है ना तेरे सामने कि तेरे कोई पति को मार देगा और तू यहाँ आएगी, पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी या फिर शोर नहीं मचाएगी। तो वो कहती है मेरे गले पे चाकू रख दिया था। वो फिर इनको पहले भरोसे में लेते हैं कि हाँ कि बेटा हम तो तुझ पे भरोसा करते हैं, लेकिन तू फिर भी हम तेरा साथ देंगे। अगर तुझसे कोई गलती हुई है तो तू मुझे बता, तुझसे कोई गलती हुई है, हम तेरा साथ देंगे, हमने हमेशा तेरा साथ दिया है। तो फिर ये बताती है कि इन्होंने खुद ही अपने पति को मार के एक ड्रम में बंद कर दिया। फिर इनके माँ बाप इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ पर सारी वारदात का पता चलता है पुलिस को, और उसके बाद से फिर ये न्यूज़ सब में फैल जाती है। तो बात ये नहीं है कि ये घटना घटी, ऐसी घटनाएं अक्सर घटती हैं, पर बात ये है कि हम किस समाज में जी रहे हैं, हम कहाँ से सीख रहे हैं ये चीज़ें कि हमें कैसे किसी की हत्या करनी है, हमें कैसे उसके टुकड़े करने हैं, हमें कैसे सबूत मिटाने हैं। तो
हम ये कहाँ से सीख रहे हैं, उसके माइंड में कहाँ से ये पूरी प्लानिंग आई, उसको किसी ने नहीं बताई। मुस्कान के मन, अगर कोई भी नया व्यक्ति है इस दुनिया में आया है, उसको अपने माइंड में कैसे सोच सकता है, कहाँ से हमें इतने मतलब हम कहाँ से इतने निडर हो रहे हैं कि हाँ हम इस तरह से क्राइम कर सकते हैं, हम बच जाएंगे, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। तो इसका मेन रीज़न है हम लोग जो देखते हैं क्राइम सीरीज़ देखते हैं, हम देखते हैं क्राइम अलर्ट देखते हैं, सावधान इंडिया देखते हैं, इस तरह के सीरीज़ देखते हैं जो शायद इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम सतर्क रहें, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है लोगों पे, और लोग और सीखते हैं कि हाँ हम नेक्स्ट टाइम क्राइम करेंगे तो क्या गलती नहीं करनी है, हम कैसे। मैंने एक स्टोरी देखी थी, उसमें दिखा रहे थे कि कैसे आप केमिकल का यूज़ करके बॉडी को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम कहाँ से सीख रहे हैं, वो कहाँ से सीख रही है कि वो चाकू खरीद के लाएगी, टुकड़े करेगी, फिर आधे टुकड़े वो ड्रम में भरेगी, सीमेंट ऊपर से डालेगी ताकि किसी को पता ना चले। वो कहाँ से सीख रही है, वो कहाँ से सीख रही है कि आधे टुकड़े वो बैग में भर के ले जाती है कहीं और फेंकने के लिए। तो ये सब हम कहाँ से सीख रहे हैं। तो हमें भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। और दूसरी बात है कि इतनी बड़ी ये हत्या सिर्फ सौरभ की नहीं है, ये हत्या पूरे समाज के विश्वास की है, ये हत्या एक एक रिश्ते की है, ये हत्या पति पत्नी के रिश्ते की है, ये हत्या भाई बहन के रिश्ते की, ये हत्या उस माँ बाप के बच्चों की है, और ये हत्या हर रिश्ते की है जो एक प्यार भरोसे पर टिका होता है। आपने कैसे जिनसे शादी की, जिनसे आपने प्यार किया, आपने उन्हीं की हत्या कर दी। कैसे समाज में जी रहे हैं हमें नहीं पता। हमारे पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा है वो किस तरह का है, उसकी क्या मनोदशा है, वो किस मेंटेलिटी का है, वो क्या क्राइम करके आया है, हमें नहीं पता। अक्सर आप सुनते होंगे कि पहले तो ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती थी, अब अक्सर कभी किसी लड़की को काट कर फ्रिज में रख दिया जाता है, तो कभी किसी लड़के के टुकड़े ड्रम में मिल रहे हैं, कभी कोई वाइफ एल्यूमिनी के नाम पे 2 करोड़ मांग रही है अपने पति से तो उनके पति सुसाइड कर रहे हैं। ये किस समाज में जी रही हैं। आपने शादी की है या मजाक किया है, आप कोशिश करें कि मरते दम तक उस रिश्ते को निभाएं, या आप एटलीस्ट आपको उनके साथ नहीं रहना, आपके पास ऑप्शन था, आप डाइवोर्स ले सकती थी, आप सौरभ से अलग हो सकती थी, आपको साहिल से शादी करनी थी आप साहिल से करें, आपको जिससे शादी करनी है आप उससे करें, लेकिन आपको किसने हक दिया किसी की जान लेने का। मेरा सिर्फ एक मेन उद्देश्य ये स्टोरी बताने का यही था। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं, उन्हें अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो आप इस बारे में देखिएगा और सोचिएगा कि हम अपने समाज में इन बुरी चीज़ों को आसपास इन सबको कम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने सोसाइटी में सुधार ला सकते हैं। और मेरे ख्याल से ज़रूरत है न्यू लॉज की, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, नई नई क्राइम्स आ रहे हैं, नई नई घटनाएं घट रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं न्यू लॉज बनने चाहिए और हमारे संविधान में थोड़ा संशोधन होना चाहिए। जो आर्टिकल दिए हैं हमारे हक के लिए उनका यूज़ होना चाहिए ताकि सौरभ जैसे लोगों को इंसाफ मिल सके। आप ऐसी पत्नी को क्या कहना चाहोगे जिसने अपनी बेटी का भी नहीं सोचा। वो बेटी पापा पापा कहकर बुला रही थी, वो चाह रही थी वो अपने पापा से बात करे, उसको पता था मेरे पापा ड्रम में है। वो क्या फील करती होगी, वो बड़े होकर उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि समाज उसको उस तरह से स्वीकार करेगा जैसे और बच्चों को स्वीकार करता है, कि समाज उसको ताना देने से बचेगा कि बेटा तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया, तुम्हारी मदर ने तुम्हारे फादर के साथ क्या किया। क्या वो बड़ी होकर एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगी? नहीं ना। तो यहाँ पर सिर्फ सौरभ की जान नहीं गई है, यहाँ हर उस रिश्ते की जान गई है जो सौरभ से जुड़े हुए थे। तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। और आपका क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं मुस्कान को कैसी सज़ा मिले? मैं तो चाहती हूँ कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि हम सभी लेडीज़ के लिए, लेडीज़ क्या जेंट्स क्या, जो भी क्राइम की सोच रहे हैं, जो भी क्रिमिनल हों, कोई भी आगे अगर इस तरह का क्राइम करे तो वो पहले सोचे कि किस तरह की हमें सज़ा मिलेगी, उसमें थोड़ा सा डर होना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और अब आप सोचिए, जानना ये भी ज़रूरी है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे आखिर बात क्या थी। तो बात थी यहाँ पर रिश्तों के बीच में दरारें आना, यहाँ पर बात थी रिश्तों में दूरियाँ आना, यहाँ पर बात थी नशे की। क्या ये नशा था क्या? और ये भी आ रहा है सामने कि उन्होंने नशे की हालत में उनका कत्ल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं ये नशा करना आपके लिए कितना घातक हो सकता है। सौरभ की जान जाने के बाद मुस्कान को खुशी मिली। क्या साहिल और मुस्कान साथ रह पाए? नहीं रह पाए। आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। दुनिया की नज़रों में वो बहुत बड़े क्रिमिनल बन चुके हैं। लोग भीड़ ने उनको मारा है, भीड़ उन पर टूट पड़ी है। तो सोचिए लोगों की नज़रों में वो किस तरह से गिर चुकी हैं।
तो आप कोई भी क्राइम करके सोचें हम खुश रह लेंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपकी किसी से नहीं बन रही है, आप सेपरेट हो जाएं, लेकिन किसी की जान लेने का हक आपको नहीं है। 3 पॉइंट हैं जिस वजह से ये घटना हुई है। मुझे जितना समझ आया ये 3 पॉइंट हैं जिस वजह से घटना हुई है। एक, रिश्तों में दूरियां पैदा होना। अगर आपके रिश्ते में दूरियां आएंगी तो थर्ड पर्सन एंट्री ज़रूर लेगा, चाहे वो किसी भी रूप में ले सकता है, ज़रूरी नहीं आपके प्रेमी के रूप में ले, वो किसी भी वजह से आपके रिश्ते को और दूर कर सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर नशे की लत होना। तो ये नशा करना बहुत गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि सौरभ मुझे नशा करने से रोकेंगे। और तीसरी बात है अंधविश्वास। तो अंधविश्वासी ना बने आज के टाइम में, क्योंकि मुस्कान ने कहीं ना कहीं साहिल से इस तरह का काम इसलिए करा लिया क्योंकि साहिल बहुत अंधविश्वासी थे, वो भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, जिस वजह से मुस्कान ने उनकी मनोदशा का भी फ़ायदा उठाया और उन्हें क्रिमिनल बना दिया। तो मेरी यही गुजारिश है, एक नशे से आप दूर रहें, अंधविश्वासी ना बने, बाकी अपने रिश्ते को संभाल कर रखें। तो आप को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी, कहानी तो अच्छी नहीं थी क्योंकि ये बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करें। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा।